अगर मैं आपसे कहूं कि एक टाइम पर धरती चुरा ली गई थी, न जीती गई न डिस्ट्रॉय हुई, बल्कि लिटरली उसको ऑर्बिट से खींचकर कॉस्मिक समुद्र की गहराइयों में डाल दिया गया था। ये कोई साई-फाई मूवी की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक प्राचीन कॉस्मिक क्राइसिस की कहानी है। जब हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य शक्ति के नशे में चूर और दिव्य वरदान से लगभग अविनाशी बन चुका था, तब पूरा ब्रह्मांड हिल गया था। देवता भी असहाय हो गए थे, सृष्टि रुक सी गई थी और हर तरफ सिर्फ निराशा थी। लेकिन उस अंधेरे के बीच से एक दिव्य शक्ति जन्म लेने वाली थी, एक ऐसे रूप में जो जितना भयानक था उतना ही अनएक्सपेक्टेड। एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो हजारों साल तक चलेगा। ये कहानी है वाराह की, भगवान विष्णु की तीसरे अवतार की, और उस महा रेस्क्यू मिशन की जिसने हमारी दुनिया को बचाया। तो ऐसा कौन सा विलेन होता है जो पूरी धरती को चुरा ले? उसका नाम था हिरण्याक्ष। इसका मतलब है सुनहरी आंखों वाला, और उसकी एम्बिशन भी उतनी ही बड़ी थी। वो एक असुर था जिसमें इमेंस पावर थी, और वो हिरण्याकशिपु का ट्विन ब्रदर था। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कुछ पुराणों के अकॉर्डिंग ये दोनों पहले वैकुंठ के दिव्य द्वारपाल थे, विष्णु के अपने लोक के गार्डियन। जब ऋषियों के श्राप से उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो उन्होंने विष्णु के शत्रु के रूप में जन्म लेने का डिसीजन किया, क्योंकि उन्हें लगा कि विष्णु के हाथों मरना ही वैकुंठ वापस जाने का सबसे अच्छा तरीका होगा। इस अजीब डेस्टिनी और पावर की भूख के कारण हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। हिरण्याक्ष ने सीधा इमोर्टैलिटी नहीं मांगी, उसने सीधा अमृत का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि उसे पता था ब्रह्मा जी वो नहीं दे सकते। इसलिए उसने एक कॉस्मिक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा वरदान मांगा। उसने कहा कि कोई देवता, मानव, असुर या किसी भी प्रकार का जानवर उसे मार ना सके। अपने घमंड में उसने हर क्रीचर का नाम लिया जो उसे मार सकता था, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सुअर यानी बोर का नाम लेना वो भूल गया, क्योंकि उसे वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगता था। उसने सोचा कि इतना छोटा सा जानवर, इस तरह का जानवर क्या मुझे मार सकेगा? इस इनविंसिबिलिटी के बाद हिरण्याक्ष ने स्वर्ग और धरती दोनों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया और खुद को सबसे बड़ा रूलर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन उसका सबसे भयानक काम अभी बाकी था। एक दिन उसने भूदेवी को पकड़कर स्वर्ग से नीचे खींच लिया और पाताल के नीचे गहरे पानी में छुपा दिया, और इस तरह धरती गायब हो गई। उसके साथ जीवन, धर्म और सृष्टि का बीज भी अंधेरे में डूब गया, और देवता सिर्फ भय के साथ देखते रह गए। जब धरती डूब गई और हिरण्याक्ष राज कर रहा था, तो डरे हुए देवता ब्रह्मा जी के साथ अपनी लास्ट होप यानी भगवान विष्णु जी के पास गए। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो आकर व्यवस्था को सुधारे, लेकिन जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे और विष्णु भगवान जी का ध्यान कर रहे थे, तभी उनकी नाक से एक छोटा सा जीव निकला, अंगूठे के साइज का। सबकी आंखों के सामने वो छोटा सा जीव बड़ा होने लगा, और बड़ा और आखिरकार वो एक विशाल सुअर के रूप में बदल गया। ये था वाराह, विष्णु जी का तीसरा अवतार। पुराणों के अकॉर्डिंग उसका शरीर पहाड़ों जैसा बड़ा, बादलों जैसा काला, और उसके दांत सूरज की तरह चमक रहे थे, आंखें बिजली जैसी, और उसकी गरज से पूरा ब्रह्मांड कांप गया। ये कोई ऑर्डिनरी जानवर नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी। विष्णु जी ने सुअर का रूप इसलिए लिया क्योंकि सुअर जमीन खोदने और पानी में जाने में एक्सपर्ट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म उस मिशन के लिए। एक भयानक गरज के साथ वाराह कॉस्मिक समुद्र में कूद पड़ा। वो पाताल की गहराइयों में गया जहां धरती बंधी हुई थी। शास्त्रों के अकॉर्डिंग ऋषि और देवता उसके शरीर से चिपककर इस दिव्य मिशन को देख रहे थे। उसने धरती की सुगंध को फॉलो किया, जीवन की खुशबू जो शून्य के बीच थी, और आखिरकार भूदेवी को पाया जो अंधेरे में खोई हुई थी। अपनी इमेंस शक्ति के बावजूद वाराह ने भूदेवी को बहुत ही प्यार से पानी से उठाया और अपने दांतों पर संभाल कर रखा। लेकिन जब वो ऊपर जाने लगा, तब हिरण्याक्ष आया। अपनी चीज छीनते हुए देखकर वो गुस्से से भर गया। उसने वाराह का मजाक उड़ाया और कहा, एक जंगल का जानवर कैसे मेरी धरती को छू सकता है? लेकिन वाराह का फोकस
क्लियर था, पहले दुनिया बचाओ, बाद में विलन से निपटो। उसने टॉन्ट्स इग्नोर किए और धरती को उसकी सही जगह पर वापस रख दिया। तब जाकर उसने हिरण्याक्ष की तरफ पूरा ध्यान दिया। अगर आपको ये कॉस्मिक रेस्क्यू की कहानी एपिक लग रही है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। हम हर वीक ऐसी ही पावरफुल मैथोलॉजिकल स्टोरीज एक्सप्लोर करते हैं। धरती सेफ होने के बाद असली युद्ध शुरू हुआ। हिरण्याक्ष गुस्से में वारा पर टूट पड़ा और दोनों की टक्कर गैलेक्सीज के कोलिजन जैसी थी। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा फेंकी, लेकिन वारा ने आसानी से उसे नष्ट कर दिया। कुछ वर्जन्स के अकॉर्डिंग ये युद्ध 1000 साल तक चला। दोनों ने गदा, मुक्के और रॉ पावर से कॉस्मिक समुद्र को तूफान बना दिया। हिरण्याक्ष ने अपनी डार्क मैजिक और पूरी शक्ति यूज की, लेकिन वो वारा की दिव्य शक्तियों के सामने टिक नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने विष्णु को बताया कि सनसेट के बाद दैत्यों की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। आखिरकार वारा ने फाइनल ब्लो दिया, हिरण्याक्ष की गदा तोड़ दी और उसे मार दिया। ये विक्ट्री सिर्फ शक्ति की नहीं थी, बल्कि बुद्धि की भी थी। बोर का रूप लेकर विष्णु जी ने हिरण्याक्ष के वरदान का लूप होल यूज किया। हिरण्याक्ष ने हर थ्रेट से प्रोटेक्शन मांगी थी, लेकिन अपने घमंड में सुअर को इग्नोर कर दिया और वही उसकी हार का कारण बना। हिरण्याक्ष के मरने के बाद बैलेंस रिस्टोर हो गया और देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया। तो सवाल ये है, सुअर ही क्यों? ये रैंडम नहीं है, इसका सिंबोलिज्म बहुत डीप है। वारा सिर्फ एक डेमन किलर नहीं है, बल्कि सैक्रिफाइस और रेस्टोरेशन का सिंबल है। संस्कृत में वारा का मतलब है उठाना या हटाना, जो उसको मिशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। सुअर जमीन से जुड़ा हुआ प्राणी है, फियरलेस, डिटरमाइंड और गहरा खोदने में एक्सपर्ट। इस सेंस में वारा हमारे अपने क्योस और इग्नोरेंस के कीचड़ में जाकर सच और पवित्रता को बचाने की शक्ति का सिंबल है। भूदेवी सिर्फ प्लेनेट नहीं है, बल्कि सत्य, धर्म और स्पिरिचुअल ज्ञान का प्रतीक है, जो हिरण्याक्ष के ईगो और लालच के नीचे दब गई थी। विष्णु जी ने एक लोली जानवर, एक अधम जानवर का रूप लेकर ये सिखाया कि डिविनिटी हमेशा वहीं आती है जहां जरूरत होती है। ट्रू पावर दिखावे में नहीं, पर्पस में होती है। वारा और हिरण्याक्ष का युद्ध असल में अच्छाई और बुराई के बीच इटर्नल स्ट्रगल है। हिरण्याक्ष लालच, ईगो और मटेरियल पावर का सिंबल है। धरती को समुद्र में डुबोना इस बात का मेटाफर है कि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स दुनिया को केओस और दुख में डुबा सकती हैं। वारा सेल्फलेस ड्यूटी और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। उसकी इमेज में इमेंस पावर है, लेकिन फेस पर शांति है और भूदेवी को बहुत प्यार से संभाल कर पकड़ा हुआ है। ये आइडियल प्रोटेक्टर की इमेज है, जिसमें शक्ति है लेकिन ईगो नहीं है। ये कहानी सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, दिव्य शक्ति हमेशा रोशनी लेकर आती है। वारा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी ये मंदिरों, मूर्तियों और रिचुअल्स में जिंदा है। भारत का एक मंदिर जैसे तिरुमला का श्री वाराह स्वामी टेम्पल इस अवतार की शक्ति का प्रतीक है। वारा जयंती के दिन लोग उनसे शक्ति और प्रोटेक्शन का आशीर्वाद मांगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वारा की कहानी आज भी रेलेवेंट लगती है। धरती को लालच से डूबते हुए दिखाना आज के एनवायरमेंटल क्राइसिस का पावरफुल कहानी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें भी वारा कॉन्शियसनेस डेवलप करनी होगी, प्रॉब्लम्स का सामना करने की हिम्मत, सॉल्यूशन ढूंढने की शक्ति और दुनिया को बैलेंस में वापस लाने का कमिटमेंट। आपके लिए वारा की कहानी का क्या मतलब है? क्या आपको आज की दुनिया में इसके पैरल्स दिखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय शेयर करिए। और अगर आप विष्णु जी के किसी और अवतार की कहानी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नरसिम्हा अवतार पर हमारा वीडियो जरूर देखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।